हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर अपनी पत्नी रति को आवाज़ देता है, रति रति, और तभी वो दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, आप तो पूरा सर पे उठा लेते हैं घर, क्या हुआ, क्या बात है। तभी बोलते हैं कि अरे घर मुँह दिखाई के लिए बहू को लेके जाना है, बहू कहाँ है। तो वो बताते हैं कि अभी बहुत सारी रस्में यहाँ घर पे भी करनी है शादी से पहले की, तो वो करना है। और यहाँ पर वो तभी बुलाते हैं और यहाँ महक भी आती है, बोलते हैं कि क्या मम्मी जी। तभी वो बताते हैं कि बहुत सारी रस्में हैं और सुहाग रात भी तो है, तो चलो वो लेकर के वहाँ महक को चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो वेद होता है वो आ चुका होता है। वेद आता है और बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो चंद्रभान ठाकुर वहाँ पर बोलता है अरे वेद तुम, तो वेद वहाँ पर आता है और वेद को वो पूछता है कि यहाँ पर किस लिए। तो मैं तो सोचा कि तुम अपने पत्नी के साथ होगे कुसुमगंज में, गाँव में, तो क्या तुमने इरादा बदल लिया, तो यहाँ पर आरती के साथ रहना चाहते हो, इस तरीके से पूछता है। तो वेद जो होता है वो बोलता है चंद्रभान ठाकुर को, आपको बहुत पड़ी है, मैं कहाँ रहूँगा, किसके साथ रहूँगा, किसके साथ नहीं रहूँगा, इस चीज़ के लिए आप बहुत ही पीछे पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है वेद जो होता है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर वो पूरी बात को बताता है और बोलता है कि मुझे जानना है कि अमन सिंह राजपूत को क्या हुआ था, किसने टक्कर मारी थी, क्योंकि जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसमें आप भी पार्टनरशिप थे और मेरे चाचा यानी कि उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी भी आधे आधे के पार्टनरशिप थे। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है उसमें आप थे। तो यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि तो उससे क्या लेना देना। तो बोलते हैं कि हाँ लेना देना है, क्योंकि उसी से किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पत्नी जो है वो दिव्यांग हो गई थी। तो बोलते किसकी बात कर रहे हो तुम। तो वो नाम लेता है और बोलता है कि अंजलि सिंह राजपूत का नाम ले रहा हूँ, उनके साथ ऐसा हुआ था। इस तरीके से वो पूछता है। तो बोलते हैं कि तुमको इस चीज़ से क्या लेना देना है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो भी आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें बहुत पड़ी है, तुम आरती से प्यार करते हो ना, आरती तुम्हारा प्यार है ना, तो फिर तुम यहाँ से जाओ, इस तरीके से बोलता है। तो बोलता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि कुछ समय पहले मैं बोला था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और रही बात आरती की, तो आरती से तो मैं प्यार करता ही हूँ, और रही बात उसके साथ रहने की, तो वो तो मैं रहूँगा ही। और वादे के मुताबिक कली को मुझे छोड़ना था और उस पेपर पर साइन करना था। चंद्रभान ठाकुर से बताता है और बोलता है कि राघव सिंह राजपूत ने तो उस पर साइन करवा लिया, लेकिन वादे के मुताबिक कली मुझे छोड़कर नहीं गई, वो मेरे ही घर में है। और तो इस तरीके से वो बोलता है। तो यहाँ पर जो चंद्रभान ठाकुर होता है बोलता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम इस चीज़ को छोड़ो। और यहाँ पर जो उसका बेटा होता है युवराज ठाकुर, वो भी बोलता है कि रुको, अभी तुम ऐसे नहीं मानोगे, नहीं जाओगे ना, तो मैं अभी फ़ोन करता हूँ। और वो देखते हैं कि वो कली के पास फ़ोन कर देता है, और कली के पास जैसे ही फ़ोन करता है तो कली जो होती है वो फ़ोन उठाती है। और यहाँ पर युवराज ठाकुर बोलता है कि तुम्हारे पति जो हैं वो मेरे घर पे आए हैं और यहाँ पर मेरी शादी हुई है और रस्म चल रही है, तो वो यहाँ पर तमाशा करने के लिए आ गए हैं। और बताते हैं कि वो अपने प्यार का नाम लेकर अलाप रहे हैं। तो बोलते क्या बोल रहे हो आप। तो वो वेद बोलते कि वेद बाबू को फ़ोन दो। यहाँ पर वेद को फ़ोन देता है युवराज जो होता है। तो कली जो होती है वो वेद को बोलती है कि वेद बाबू आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ से चले आइए। तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं आऊँगा मैं, इस तरीके से बोलता है। और तभी कली बोलती है कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप वहाँ पर क्या करने के लिए गए हैं, आप चले आइए। तो वेद बोलता है कि कली वादे के मुताबिक उन पेपर्स पे तो आरती ने साइन कर दिया और तुम्हें वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, तुम फिर भी तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रह रही हो। और यहाँ पर तभी वो बोलते हैं कि अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप घर पर चले आओ। लेकिन यहाँ पर वेद बोलता है कि नहीं, मैं उस घर में नहीं आऊँगा, क्योंकि उस घर में मुझे घुटन होती है और मुझे सुकून सिर्फ आरती के साथ मिलता है। इस तरीके से बोलता है कि मेरा घर वहाँ नहीं है, मेरा घर वहाँ पे है जहाँ मेरी आरती है, और वहाँ पे ही मुझे सुकून मिलता है, इस तरीके से बोलता है। और वो कली को बहुत बुरी तरीके से डांटता है और बोलता है कि फ़ोन रखो, नहीं आना, और फ़ोन काट देता है। यहाँ पर देखते हैं कि वो कली को भला बुरा भी बोलता है, क्योंकि कली जो होती है उसको भी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वेद को समझाने की कोशिश करती है कि आप आ जाओ, मेरी बात को समझ नहीं होता। भी बोलते हैं कि मैं एक ही शर्त पे आऊँगा, अगर तुम उस कातिल का नाम बताते हो जिसने अमन सिंह राजपूत का मर्डर किया था। तो बोलते हैं मर्डर, तो वो यहाँ पर बोलते हैं हाँ वो मर्डर ही था, जिसको नाम कोई नहीं ले रहा है। और राघव सिंह राजपूत भी वो अपना मुंह बंद कर रखे हैं, और मुझे अगर बताओगे तो मैं आरती को छोड़ दूंगा, इस तरीके से वो बोलता है। और वो जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर देखते हैं कि कली कुछ नहीं बोलती है और वेद जो होता है वो गुस्से में फ़ोन काट देता है। तभी देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर बोलता है कि मर्डर, तभी यहाँ पर वेद बोलता है कि हाँ पता है मर्डर है, और वो सबको पता है, मैं बस यही जानने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे बताते हैं तो मैं इस केस से हट जाऊँगा, मुझे जानना है।
जिसकी वजह से आप लोग किस नाम नहीं ले रहे हैं और नहीं बता रहे हैं, मुझे सब पता है। और वो यहाँ पर बोलता है कि मुझे इस चीज़ से तभी पता चला है कि कोई अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा है, जब से अंजलि सिंह राजपूत अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और उन्होंने नाम पुकारा है, तब से लेकर के अभी तक मैं देख रहा हूँ कि इस चीज़ को घुमाया जा रहा है और कोई बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। तभी यहाँ पर देखिए कि युवराज ठाकुर बोलता है कि तुम्हें आरती से मतलब है ना, प्यार से मतलब है ना, तो तुम उसी से मतलब रखो, क्योंकि अगर इस केस में तुम पसीना बहाओगे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। तभी यहाँ पर वेद बोलता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं डरता नहीं हूँ, कुछ समय पहले मैंने ऐसा बोला था। और यहाँ पर वो इस तरीके से बोलता है कि आरती मेरा प्यार है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोलकर वेद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि उसकी माँ आती है और रति जो होती है बोलती है कि क्या हो, कोई आया था? तो यहाँ पर वो बहाना बोलते हैं, नहीं कोई नहीं आया था माँ, मैं और पापा ही थे, इतना बोलता है युवराज। और तभी रति उसको अंदर लेकर के जाती है और बोलती है कि अरे चलो भाई, अभी सुहाग रात भी है और बहुत सारी रस्में करनी है। तो वो युवराज को लेकर के अंदर चली जाती है और युवराज जैसे ही जाता है तो यहाँ पर देखते हैं कि जो महक होती है वो थोड़ी शर्माती हुई बैठी रहती है। तो वे यहाँ पर जाता है युवराज और देखता है कि उसका फ़ोन बजने लगता है, और उसका फ़ोन जैसे बजता है तो देखता है कि ये फ़ोन है एसीपी पंकज पुरोहित करता है। और यहाँ पर वो उठाता है फ़ोन तो एसीपी पंकज पुरोहित बोलते हैं कि हेलो। और तभी वो युवराज बोलता है कि कौन बोल रहे हैं आप? तो वो यहाँ पर बोलता है कि ठाकुर परिवार का बाप बोल रहा हूँ, इस तरीके से बोलता है। और तभी बोलता है कि तुम आप किस लिए फ़ोन किए हैं? तो यहाँ पर वो बोलता है कि आज मेरी सुहाग रात है और आपने फ़ोन क्यों किया, आपको पता है ना मेरी शादी है। तो ऐसे भी पंकज पुरोहित बोलते हैं कि तुम्हारी कोई सुहाग रात नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो बोलते हैं कि क्यों नहीं होगा, आप क्या बोल रहे हैं? तभी बोलते हैं तुम्हारी पत्नी ने केस किया है और उसने यहाँ पर कंप्लेन की है, तो तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है और तुम शादीशुदा हो, इसलिए तुम कोई भी रस्म नहीं करोगी। यहाँ पर देखते हैं कि तभी चंद्रभान ठाकुर आ जाते हैं और उनकी पत्नी रति भी आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पर युवराज ठाकुर गुस्से में बोलता है कि पता नहीं, एसीपी पंकज पुरोहित बोल रहे हैं कि मेरी शादी हुई है और किसी ने कंप्लेन की है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, इसलिए कोई सुहागरात नहीं होगी, इस तरीके से होता है। तभी देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर बात करते हैं और बोलते हैं कि कौन बोल रहे हो? तो यहाँ पर एसीपी पंकज पुरोहित बोलते हैं ठाकुर का बाप। तभी बोलते हैं तुम जानते नहीं मैं सीवान जिले का ठाकुर हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि बोलते हैं कि होंगे कहीं के ठाकुर, और मैं एसीपी पंकज पुरोहित हूँ, आपने नाम तो सुना ही होगा। इस तरीके से बोलते हैं कि किसी कारणवश मुझे उस केस से हटाया गया था, लेकिन अभी भी मैं उस केस में आ चुका हूँ, जाने न जाने उस केस में इन्वॉल्व हो गया हूँ अमन सिंह राजपूत के। तो मैं पता किसी ने कंप्लेन किया। तो बोलते हैं किसने किया है? तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि पद्मा ठाकुर ने किया है। और इस तरीके से वो पद्मा का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि पद्मा ने दावा किया है कि वो पत्नी है युवराज ठाकुर की। और इतना नाम सुन करके देखते हैं कि वो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसे पंकज पुरोहित बोलते हैं कि हाँ बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और ज़रूरत है तो मैं या वकील के साथ भेज दूंगा और सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी के काम के बारे में आप वहाँ पे बात कर लेना, अपने वकील से बात करना, इस तरीके से हम आपको बोलते हैं। और चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो फ़ोन काट देता है। और यहाँ पर वो जानने की कोशिश करता है कि कौन वकील है, लेकिन जो एसीपी पंकज पुरोहित होते हैं नाम नहीं लेते। तभी महक पूछती कि क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो यहाँ पर बताते हैं कि हाँ तुम्हें यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि शादी हो चुकी है और पद्मा ने ऐसा किया है, तो पद्मा का नाम लेते हैं। और यहाँ पर युवराज को भी गुस्सा आ रहा होता है। तभी देखते हैं कि वो लोग यहाँ सुनकर के हैरान होते हैं और यहाँ वो मैं पूछती कि लेकिन ये कौन है, वकील कौन है, इस तरीके से वो लोग जानने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं रति जाती है राघव सिंह राजपूत के पास और वहाँ पर जा कर के अपनी सारी बातें बताती हैं कि ऐसा ही हो चुका है, हमारे पूरे रिश्तेदार आ चुके हैं, समाज में आ चुके हैं और किसी ने कंप्लेन किया है कि युवराज की शादी हो चुकी है, आप देखिए संभालिए इसको। तो वो जानने की कोशिश करते हैं। तभी देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होते बोलते हैं अरे मैं 25 साल से भले ही नहीं गया हूँ कोर्ट में, लेकिन आज भी कोर्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होता है, राघव सिंह राजपूत और मेरा ही नाम होता है, इस तरीके से वो बोलते हैं। और तभी देखते हैं कि वो भी पंकज पुरोहित के पास फ़ोन लगाते हैं, पंकज पुरोहित से बात करते हैं, बोलते हैं कि ऐसे भी पंकज पुरोहित कौन है, किसने दावा किया है, कौन है, कि आप समझ रहे हैं ना। तभी वो बताते हैं कि इतने कानून तो मुझे भी पता है और अगर आपको जानना है तो आप चले आइएगा, क्योंकि मैं पोस्टमैन नहीं हूँ, मैं पुलिस हूँ। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वकील है कौन जिसने पद्मा की तरफ से केस लड़ा है। यहाँ पर तभी वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो लोग परेशान होते हैं। तभी देखते हैं कि वहाँ पर गौरव आ जाते हैं और गौरव आकर के वहाँ पर ताली बजाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। और दो बार जिस केस में हारे थे पद्मा के केस में राघव सिंह राजपूत, आज वही केस फिर से घूम फिर कर वापस आ गए हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड
एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर पद्मा जो है अपने हक की लड़ाई लड़ेगी और फिर से वो केस के लिए खड़ी हो जाएगी कोर्ट में, और जहाँ पर देखेंगे कि उसका केस लड़ेगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी, और यहाँ सब लोग परेशान है। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाई देगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।